नमस्कार दर्शकों, अनंत ज्ञान होस्ट एंकर सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 10 मई है और आज अक्षय तृतीया भी है और आज ही अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस है। आप सभी को भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जब भी परमपिता परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो एक अच्छी सेहत मांगते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। अब अगर हम स्वस्थ मन की बात करें और स्वस्थ शरीर की बात करें तो हम अगर स्वस्थ होंगे तो हम दुनिया की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं और दुनिया की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए हमें एक अलग सा लाइफस्टाइल बनाने की जरूरत है। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात कर रही हूँ, स्वस्थ होने की बात कर रही हूँ, हेल्थ की बात कर रही हूँ, तो आज हमारे साथ हमारे समक्ष उपस्थित हैं डायरेक्टर कम प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला से रिटायर्ड श्री डॉक्टर हरवंश लाल कपूर जी। सर, आपका अनंत ज्ञान होस्ट एंकर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर, सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमें पता लगा है कि आप बहुत से अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मेडिकल इंस्टीट्यूशन द्वारा दिलाए गए हैं। अमर उजाला द्वारा आपको प्राइड ऑफ हिमाचल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम और दर्शक आपसे आपकी मेडिकल की जर्नी जो अब तक जारी है उसके बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। और आज के इस पवन दिवस पे मैं प्रत्येक दर्शक को शुभकामनाएं देता हूं और आपका जीवन सफल रहे, आप स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है कि हमारा कार्य भी इसी क्षेत्र से संबंधित है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं मंडी में पैदा हुआ और मेरे परिवार में मेरे पिताजी डॉक्टर रहे। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रही है कि जब मेरे पिताजी मेडिकल कॉलेज पढ़ने में गए थे, लाहौर में पढ़ने गए थे, यहाँ तो कोई सुविधा थी नहीं कॉलेज की, और मंडी से जाते हुए मेडिकल कॉलेज वहाँ लाहौर में पढ़े और उन्होंने अनडिवाइडेड इंडिया की पंजाब यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। और उस समय के राजा इतने प्रोत्साहित हुए, इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको मेडल दिया। ये बहुत गंभीर सी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई इतने छोटे से प्रदेश और छोटी जगह जाने पे उस मुकाम को हासिल करना और एक प्रेरणा स्रोत है। तो मैं तो सबसे पहले अपने पिताजी को याद करके इस वार्ता में शुरुआत करूंगा। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, कि हमारे परिवार में काफी डॉक्टर हैं, लेकिन मैं उसमें दिलचस्पी मेरी थी नहीं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। और मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर बनने के पीछे क्या कारण था। एक तो मेरे पिताजी मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे। और जब हम शिमला में पोस्टेड थे, मैं स्कूल में था वहां पे, तो हम सरोवर अस्पताल के सामने मैदान में खेलते थे। एक दिन पिताजी आए, कहते बोले कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। मैंने कहा अच्छा जी, मेडिकल कॉलेज पर हम खेलेंगे कहाँ? कहते तो मेडिकल कॉलेज बनना तो बहुत बड़ी चीज है, खेलने को तो बाहर सड़क पे भी आप कहते हैं, बंटी तो आप खेलते हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थिति उस समय की बहुत अच्छी यादें मेरे को है। तो एक दिन पिताजी देर से आए घर में, तो मैंने पूछा बाबूजी आज क्यों देर से क्यों आए? कहते एक सुई गुम हो गई है। ये बड़ी दिलचस्प रोचक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा बाबूजी सुई गुम हुई है, इसमें परेशानी की क्या बात है? उनका वो सुई है, उसको बोलते हैं रेडियम। वो रेडियम है, उससे कैंसर का भी इलाज होता है। और वो गुम हो गई है, तो उसमें हाहाकार मच गया। शिमला में हाहाकार मच गया, क्योंकि भाई रेडियो एक्टिव मटीरियल है और उसकी हाफ लाइफ को 1600 साल होती है। अगर गुम हो गया तो मतलब विकिरण देती रहेंगे, वातावरण भी प्रदूषित होगा और उससे कई नुकसान भी होते हैं उससे। तो तब जो है बॉम्बे से संपर्क किया गया और एक वो काउंटर लाया जिसको हम गीगर वूलर काउंटर कहते हैं, जो कि इसकी पहचान करता है कि कहाँ पे रेडियो एक्टिविटी है, तो आवाज आती है उसमें। तो वो लाया, तो सारा उन्होंने बाथरूम से लेके नीचे और नाले तक की सफाई करी। देखा तो बाद में जब एक जगह आवाज आई तो मैंने
लिखा था अपने यादगार में भी लिख रहा हूँ कि वो आवाज, इतनी मधुर आवाज उन साइंटिस्ट को लगी होगी कि ये मिल गया। तो तब से मुझे लगा कि ऐसी कौन सी सुई है जो जिससे कि आप कैंसर का भी इलाज कर सकते हैं। तो ये उस परिप्रेक्ष्य में मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मैं कैंसर में मेरी दिलचस्पी हुई, क्योंकि कैंसर बहुत ही भयानक भयावह रोग उसको माना जाता है, जिसकी जीने की संभावना उस समय बहुत कम होती थी और लोग डरते थे। इवन कैंसर का नाम भी देने से घबराते थे। तो ऐसा हुआ, फिर हमने किया तो मेडिकल कॉलेज से फिर मैं बनारस यूनिवर्सिटी चला गया उसमें करने के लिए। तो वहाँ पे मैं लेक्चरर बन गया। तो ये संयोग की बात है कि हिमाचल के हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. वर्मा, उनके कार्यालय में कार्यरत थे उनके एक अधिकारी, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको कैंसर हो गया, जिसका इलाज पीजीआई में हुआ और वो ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, वोकल कॉर्ड का। तो डॉक्टर परमार ने कहा कि अच्छा कैंसर वो ठीक हो गया, तो किस विधि से हुआ? तो उन्होंने कहा रेडिएशन हुआ और ये इलाज है। तो बिल्कुल ना ऑर्गन को निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और बिल्कुल आवाज भी सही है। तो कहते हैं ये तो हमारे पास भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पता करोगे हिमाचल का से है कोई स्टूडेंट जो इस स्पेशलिटी में है। तो ढूंढ डाल के मेरा पता लगा और जी वहां थे। तो उन्होंने हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर के.एल. शर्माली होते हैं बनारस यूनिवर्सिटी में, उनको पत्र लिखा। मेरे को मैसेज आया डायरेक्टर से वहां से कि कुलपति वाइस चांसलर आपको याद कर रहे हैं, डॉक्टर के.एल. शर्माली, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी बात। हाँ। तो मैं घबराहट में उनके पास चला गया कि वाइस चांसलर ने एक लेक्चरर क्यों बुला लिया। तो जैसे मैं पहुंचे उन्होंने कहा कि भाई बैठो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार मैंने देखा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री वाइस चांसलर को चिट्ठी लिख रहा है कि ये हमने सुविधा देनी है अपने स्टेट में, तो हमारा यहाँ से गया हुआ लड़का है क्योंकि लेक्चरर है, उसको आप भेजें। तो मैं लेक्चरर था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको रिलीव नहीं कर सकता क्योंकि प्रोबेशन पीरियड होता है। तो उन्होंने ये सब दरकिरार करते हुए मेरे को जाने की अनुमति दे दी। अच्छा। तो ऐसे शुरू हुआ। तो दिल में जो लगन थी उसमें कि कैंसर उस वक्त इतना भयावह नाम इसका होता था कि इसको बोलने से भी संकोच लोग करते कि ना बोले लोग घबरा जाएंगे, ये था। तो मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था, मैं वहां से आ गया क्योंकि अपनी शिमला आना था, हिमाचल में आना था, ये मेरी जन्मभूमि, यही मेरी कर्म भूमि भी रही। तो वहां पे आया तो मैंने शुरुआत देखा तो ना को कमरा, क्योंकि छोटी जगह थी, सरोड़ा अस्पताल मेडिकल कॉलेज बना था, हॉस्टल भी प्रॉपर नहीं थे बच्चों के लिए, ऐसा था। तो मेरे लिए कहाँ से वो ऐसी स्पेशलिटी जो कि अंडर ग्रेजुएट के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो मैं गया तो खाली सी जगह थी, वहां पे वो टेंट का वो शेड सा बना के वहां पे मैंने कार्य करना शुरू किया। पर मेरे दिल में ये था कि मैंने कैंसर अस्पताल के नाम से शुरुआत करनी है। डिपार्टमेंट तो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए ये तो, और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। फरवरी 1970 में मैं शिमला गया और मार्च से मैंने क्लासें लेनी शुरू करी, जो उस वक्त आवश्यक नहीं था पढ़ाने के लिए। तो ऐसे शुरुआत हुई। तो स्ट्रगल तो काफी करनी पड़ी मेरे को, जमीन ढूंढी कैंसर का। बाद में ये हो गया कैंसर ना इसको नाम दो, बड़े डरते थे लोग। तो मैंने डाटा एकत्रित किया इधर उधर, कितने हिमाचल में मरीज हैं, कहाँ जाते हैं। किसने कहा कि पीजे में तो इलाज होता है, तो हमने कहा सरकार से पीजे में तो इलाज जरूर होता है, लेकिन कितने वो पूरे इलाज के लिए समय वहां रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, ये किसी ने नहीं सोचा। और समझ लीजिए आप किसी गांव से आ रहा है, दुर्गम क्षेत्र से हिमाचल जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है, उसको वहां का मौसम भी ठीक बैठता उसके लिए, उसको भाषा में भी बात नहीं ठीक से कर सकता, खाने की समस्या है, ऊपर से अगर वो एग्रीकल्चर लैंड पे निर्भर है, तो अगर फसल के बोआने और कटाने का समय है तो नहीं जा सकता, और पूरा इलाज करवाने के नहीं भी करवा सकते और बीच में जाना पड़ता है। तो ये बहुत कठिन परिस्थिति हमारे प्रदेश के लोगों के लिए, बाहर जाके भिखारी जैसे हालात ऐसे हो जाते हैं जो गरीब होते हैं। तो ऐसे शुरुआत हुई, फिर हमें जगह मिल गई, तो हमने कहा कि इसको कैंसर अस्पताल का ही हम इसका दर्जा देंगे। तो बहुत उसमें ऑपोजिशन हुआ कि डरते थे बहुत लोग, फिर भी जब उसका उद्घाटन हुआ तो कैंसर अनावरण हुआ, तो कैंसर अस्पताल चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में हुआ। और उसके बढ़ते बढ़ते फिर मैं ये आज हर्ष के साथ कह सकता हूँ कि मेरा कैंसर अस्पताल नॉर्दर्न स्टेट में अलग से कैंसर अस्पताल मेडिकल कॉलेज में पहला था, और उसके बाद हमें रीजनल कैंसर सेंटर का स्टेटस मिला, जिसमें कि भारत सरकार से अनुदान धनराशि प्राप्त की, और धीरे धीरे बढ़ते गए, कई सुविधा हमने जोड़ी। उसमें मैंने न्यूक्लियर मेडिसिन भी डाला, क्योंकि मैं बनारस यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर मेडिसिन भी हमारे साथ होता था। उस वक्त की बात करें तो उस परिप्रेक्ष्य में बहुत मुश्किल था। उसके बाद सुना तो एक
बहुत उच्च अधिकारी भाभा एटॉमिक सेंटर, एटॉमिक एनर्जी सेंटर मद्रास से आए थे, अच्छा। पद्म विभूषण से हाँ जी। शोभित थे। वो इंस्पेक्शन करने हाँ जी। मेरे पास वहां पे हाँ। सरकार ने मेरे पास भेज दिया कि वे कुछ आपने इनसे कुछ लेना कि नहीं लेना। जब वो आए तो जंगल का, तो हमारा जंगल में बिल्डिंग थी मेरी, रास्ता भी ठीक से नहीं था, अभी सड़क नहीं थी। हाँ जी। तो जब वो आए तो उनके शब्द ये थे कि डॉक्टर कपूर, यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग न्यूक्लियर मेडिसिन दिस जंगल? आई सेड सर, पीपल लिविंग इन जंगल आल्सो हैव अ राइट फॉर गुड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। एंड और ये कहीं हिंदू में भी ये प्रकाशित ये कथन हुआ। तो ऐसा तब बहुत उत्साह मुझे मिला और प्रेरणा भी बहुत ज्यादा मिली, और अपनी स्टेट में काम करने का, दुर्गम इलाके में ऐसी सुविधा पहुंचाने का श्रेय हिमाचल वासियों का है। हाँ जी। जिनका दुख दर्द मैंने देखा था, हाँ जी, समझा, हाँ जी, अभी हाँ भी जी, देखता हूं हाँ मैं। जी, हाँ जी। तो ये है कि एक तो अज्ञानता और थोड़ा सा डर हाँ जी। बीमारी के बारे में हमें जो है ना अर्ली स्टेज से लेट स्टेज तक पहुंचा देता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यही मेरी अब धारणा है कि अवेयरनेस करें। ठीक है। अवेलेबिलिटी तो हाँ होगी जी, कि हाँ आपके जी। सुविधा है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस फैलाए किन कारणों से कैंसर होता है ठीक और कैंसर है हाँ क्या। तो जी। कैंसर नाम से अब घबराते नहीं। अब हाँ आपने जी। देखा होगा जगह जगह कैंसर अस्पताल, कैंसर हाँ अस्पताल, जी, कैंसर हाँ जी, हाँ जी, अस्पताल। हाँ अब लोग उतने भयभीत नहीं होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छी प्रगति हमारे साइंस में हुई है, हाँ जी। इलाज में हुई है, लोगों का ज्ञान भी बढ़ा है, लोग अब समझने भी लगे हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है, हाँ जी। क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से कैंसर होता है, हाँ जी। और कहाँ हम जा सकते हैं इलाज के लिए। और घर के नजदीक हो तो हाँ जी। अर्ली स्टेज में भी आएंगे वो, नहीं तो जी। बाहर जाने के कई दफे उनको कई बहुत सारी चीजें सोचनी हाँ पड़ती जी, थी। हाँ जी, हाँ जी। पैसों का प्रावधान करना पड़ता था, रहने का ये हाँ था, जी, हाँ और जी। फैमिली का हाँ जी। कितना बोझ उसमें पड़ता था। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो हमने छोटी सी शुरुआत हाँ की जी। वो आज फलीभूत हुई है और सब सही जगह है। ऐसा हुआ है। हाँ। धन्यवाद सर, आपने बहुत कुछ अपने बारे में बताया। सर फाउंडर है कैंसर रीजनल सेंटर के, जो सर हेड भी रह चुके हैं। अब सर मैं जानना चाहती हूँ कि कैंसर है क्या? सबसे बढ़िया प्रश्न आपने किया। कैंसर, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कैंसर वो होता है कि जब अनुशासन खत्म हो जाता है, हमारी कोशिकाएं, हमारे अंदर भव्य संसार है हमारे शरीर के अंदर जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हाँ जी। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक अलग जीवन है। हाँ जी। तो अनेक कोशिकाएं हैं। एक समय आता है जब वो कोशिकाएं बढ़ती है, जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, परिपक्व होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद उनका बढ़ना बंद हो जाता है। हाँ वो जी। नॉर्मल है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कैंसर में क्या होता है, कुछ कोशिकाएं यानी वो निरंतर बढ़ती रहती है और भयावह रूप धारण कर लेती है। जैसे वो करोगे, कोई आपने किसी को बीच में छोड़ दिया, इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, इधर तो यहाँ जाएगा वो जाएगा, तो जैसे मेटास्टेसिस होता है। तो ये कैंसर है अनियंत्रित कोशिकाओं के बढ़ने को हम कैंसर सरल भाषा में कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन हुआ क्या, अब जो भी कोई बुरी चीज होती है, जैसे करप्शन बहुत होगी, तो वो बोलते हैं ये तो कैंसर की तरह फैल रही है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ भी बुरी बात हो, ये कैंसर की तरह। तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन भी लगाया था कि सर ये बीमारी है, इसको आप क्यों ऐसा करते हैं। तो लोगों पे और धारणा होती है, लोग फिर बताते नहीं। अगर उनको बता दिए, उनको बोले अच्छा इसको ऐसे इस संदर्भ में इसकी बात की जाती है, तो ये बहुत गलत है। और हर कैंसर नहीं इतना खतरनाक नहीं होता है। अच्छा। आरंभिक अवस्था में देख लिया जाए बिल्कुल ठीक हो सकता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे पास कैंसर के मरीज आते हैं जिनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज भी होता है। तो जब उनको कैंसर हो जाता है तो इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो डायबिटीज और हार्ट डिजीज को भूल के कैंसर पे अपना हमारा ध्यान लगाते हैं और डर जाते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूं, कैंसर की समस्या का समाधान आपके पास नहीं है, इलाज आपके हाथ में नहीं है। हार्ट डिजीज का, डायबिटीज का समस्या का समाधान आपके हाथ में है। आपने समय पे दवाई लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है। कैंसर आपको अकस्मात नहीं मारता है। इट डज नॉट कि भाई टुडे यू हैव कैंसर एंड टुमारो यू जस्ट ड्रॉप डेड, इट डज नॉट हैपन। मैंने कहा जैसे डायबिटीज की इतनी कॉम्प्लिकेशन होती है, हार्ट डिजीज की भी होती है, वो ठीक हो जाते हैं समय अनुसार आप उचित इलाज करवाएं, ठीक होते हैं। लेकिन अगर आप इसको सोचते रहे कि मेरे को ये क्या हो गया, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इस टेंशन की वजह से आपको ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा, आपको हार्ट की भी समस्या और गंभीर हो जाएंगी, उससे आप जानलेवा हो सकती है। कैंसर ऐसा जानलेवा नहीं होता है। अच्छा। और सर इसका कारण क्या होगा कैंसर का? कारण एक तो जैसे आपने शुरू में कहा, लाइफस्टाइल डिसीज, जो हमारे
प्रदेश में, ये हमारे देश में जो जिस तरह के कैंसर हमारे देखे, ये विभिन्न है दूसरे देशों से, हाँ जी, जो अच्छा, उन्नति प्राप्त देश है। हमारे यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर जैसे महिलाओं हाँ जी, में कहते हैं सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा होता था, और लेट स्टेज प्रेजेंटेशन इसकी होती थी। जी, ठीक है जी। अच्छा, और तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा होता था, धूम्रपान करने से लंग का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, इवन सर्वाइकल कैंसर धूम्रपान से होता है। ओह, अच्छा, फूड पाइप का कैंसर इससे हो सकता अच्छा, है। तो जो हमारा जीवन पद्धति है, और आजकल तो ये होगा जो अगर आप मोटापा ज्यादा हो गया उसमें भी कैंसर हो सकता है, जैसे फॉरेन कंट्री में देखा गया। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा जो कैंसर का इंसिडेंस है, कैंसर के प्रकार हैं, वो विभिन्न है वेस्टर्न कंट्री से। अच्छा। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, जैसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होता हाँ है, जी, हाँ जी, वो यौन संबंध से हाँ ही जी, होता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिनको कभी यौन संबंध नहीं, हाँ, उनको कैंसर नहीं होता हाँ है। जी, पर यौन संबंध तो प्रकृति का हाँ जी, नियम है, हाँ जी, हाँ, नियम है, प्रकृति का है, वो तो होना ही है, हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ, ये भगवान ने हमें पैदा किया, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अपनी सफाई रखना, जिसको मैं कहता हूँ अपने अंग की सफाई रखना, ओके, महिला और पुरुष में हाँ जी, इस बीमारी से बचा जा सकता है। ओके, और इसके कोई सिम्टम हो उसके बारे में आप जागरूक हो तो आप जा सकते हैं दिखाने के लिए। और ये सर्वाइकल कैंसर एक तो प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, ओके, क्योरेबल है, ओके, लेकिन लेट स्टेज में आते हैं, पैसा बर्बाद होता है, जिंदगी बर्बाद होती है, कॉम्प्लिकेशन होता है, हाँ जी, और आपके घर वाले भी आपसे दूर रहना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत दुविधा वाली बात है, जिससे हमारे रोंगटे कांप जाते हैं। हमने देखा है जैसे, तो मतलब ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन इससे बिल्कुल बचा जा सकता, 100% बचा जा सकता है, इसकी रोकथाम हो सकती है। अब वैक्सीनेशन भी आ गई, हाँ जी, अच्छा, अच्छा, वैक्सीनेशन, ठीक है। तो टोबैको, अल्कोहल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाँ जी, और आपका खान पान का जो तरीका है उसको बदलने, तो बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हैं। और आप जागरूक होंगे तो कोई ऐसे लक्षण हो तो आप डॉक्टर के पास आए, आपका इलाज हो सकता है और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं आप। सर, तो जैसे घर बैठे भी क्या हम उसकी जांच कर सकते हैं कि कैंसर है? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। मैं कहता हूं कि भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ है। आंख है सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप महीने में, मार्क माई वर्ड्स, मैं सिर्फ कह रहा हूं महीने में अगर आप 10 दिन भी अपने शरीर को दें तो आप 2/3 कैंसर का अपने आप पता लगा सकते हैं। अच्छा। तो कैसे? जब आप स्नान करते हैं, आप साबुन लगाते हैं, आपका हाथ आपके शरीर पे पूरा जाता है, आपको कहीं गिल्टी से महसूस हो जाए, आपको एकदम पता लगेगा। आप यहाँ साफ करते हैं एक्जिरा में, जिसको हम कहते हैं, यहाँ आपको गिल्टी हो, पेट में आप देखते हैं आपको लगे कुछ ऐसा हो गया, तो आप शरीर में देख सकते हैं। जब आप सुबह की प्रक्रिया जो हम करते हैं, अगर आपको लगे कि पेशाब में कोई रक्त दिख रहा है, कोई रक्त की बूंद दिख रही है, तो आपने देखना, आंख से देखना है। अगर आपने निष्कासन में टट्टी में अगर आपको लगे काले रंग की है, तो आपने देखा कुछ गड़बड़ है। और कोई भी सिम्टम आपको ऐसा लगे कि जो पहले नहीं था, ये क्या हो गया, जैसे आपको खांसी लगनी शुरू हो गई, कोई आपको तिल मस्सा है, उसका देखा कि आपने साइज बढ़ने लगा, खाने में निगलने में कोई तकलीफ आपको होने लगी, पेशाब में दिक्कत होने लगी, भूख आपकी कम हो गई, आपको वजन गिरने लगा, अन्य कारण है, कुछ भी कोई कारण आपको ऐसा लगे जो पहले नहीं था, ये क्या हो गया। खांसी अगर है, अगर नहीं टिके तो आपको दिखाना है। आवश्यक नहीं कि कैंसर ही हो, लेकिन कोई ऐसी बीमारी है जिसका समाधान संभव है और बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। टीबी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खांसी है, लेकिन लंग कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि सिगरेट धूम्रपान बहुत ज्यादा होता है, शराब पीने लगे लोग, तो अब वो हमारा खान पान रहन सहन का तरीका बढ़ गया है, तरीका बढ़ गया है और अलग हो गया है। खान पान भी हम दूसरी तरह का करते हैं। अगर इस पे हम ध्यान दें तो बहुत सारे रोगों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सर, इसमें एक्सरसाइज वगैरह से भी कुछ क्योर कर सकते हैं हम कैंसर को? बिल्कुल, एक्सरसाइज तो मैं कहता हूँ नियमित रूप से आपको, अगर आपने कोई ऐसे एक्सरसाइज, जिम में नहीं जाना, कोई आवश्यक नहीं है कि आप जिम में ही जाएं और ये वजन उठाना शुरू कर दें, कुछ नहीं, वो यंग के लिए ठीक है। अभी आपने देखा हो आजकल
आजकल के परिवेश में बोल सकता हूँ कि आपने देखा होगा कोविड के बाद जो वैक्सीनेशन वगैरह भी हुई, ये बच्चे या जवान लोग जो बड़ी अच्छी सेहत में थे, जिम करते हैं, जिम में मृत्यु हो गई, उसमें कि आपने शरीर के ऊपर ज्यादा बोझ डाल दिया, जो कि उतना नहीं करना चाहिए, वो डाले उससे ऊपर से कुछ बीमारी हो गई। तो मतलब ये है कि आपको जिम जाने की आवश्यकता नहीं है, आप नित्य सैर करें, खुले वातावरण सैर करें, खुले वातावरण, और ऐसे वातावरण में मत जाए आप जहाँ पे धुआं हो, पोल्यूशन हो। पोल्यूशन भी एक बड़ा कारण है कैंसर होने का। लंग कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण कारण पोल्यूशन है। पोल्यूशन से आप बचे थे। तो इस संदर्भ में मैं एक आपको दिलचस्प बात बताऊं, जब कोविड हुआ, कोरोना हुआ, तो हम घर से जाना बाहर बंद कर दिया, बिल्कुल कोई बाहर नहीं जाता था, मास्क पहनते थे। टीबी का कम हो गया, टीबी होना, रेट कम हो गया। पंछी आपको दिखने लगे, आसमान आपको नीला दिखने लगा, जो कि दिल्ली जैसे शहर में लोग बोलते हैं आसमान का रंग कोई नहीं बोलेगा नीला है, बच्चे बोले क्लाउडी होता है। नदियां साफ हो गई, गंगा का हम कब से सोच रहे कि गंगा को पवित्र करें, साफ करें, एकदम साफ, लोग उसमें गंदा नहीं डालते, कुछ नहीं डालते थे। तो वातावरण प्रदूषित होने से बच गया, और पक्षी सब निकलने लगे, चहकने लगे। मैंने कोई भी लिखी है कोविड की व्यथा, है ना, वो था। तो उसमें देखिए तो हम कितनी बीमारियों से बच गए। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि जीवन याचिका तो करनी है, कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन एक में जीवन को हम संतुलित करें, जीवन को ठीक तरह से चलाएं, उसमें व्यायाम बहुत आवश्यक है। जैसे भी आप करें, चाहे आधा घंटा आप सैर करें, जरूरी नहीं कि आपने ये ऐसे करना है, तो व्यायाम करें, संतुलित आहार, ठीक है जी, बहुत जरूरी है कि भाई अच्छा खाना आप खाएं, फल सब्जियां खाएं, ज्यादा घी तेल ना खाएं, एक्सरसाइज करें, और स्वच्छ वातावरण, ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। सर, इसी पे मुझे ध्यान आ रहा है, स्वच्छता पे ही, कि जैसे हमारे यहाँ जो डोर टू डोर आते हैं, ये जो कूड़ा उठाने के लिए, इनका क्या हो सकता है? ये कैसे अपने आप को बचा सकते हैं ऐसी बीमारियों से? सर, कुछ थोड़ा सा। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, और मुझे प्रसन्नता है कि आपने प्रश्न मुझसे किया। जब भी कूड़ा उठाने वाले, खासकर कोविड के समय मेरे पास आते तो मैं कुछ नतमस्तक सा उनके सामने हो जाता था। ये नहीं कि मैं बताता था उनके भाई हाँ, पर मुझे लगता था कि हम उस वक्त अपने रिश्तेदारों के पास जाने से, उनको छूने से डरते थे, वो नहीं करते थे हम, चाहे आपके माँ बाप हो, कुछ भी हो, लेकिन इन व्यक्तियों को हम सोचते हैं कि ये करें, ये क्यों करें, है ना, ये करते थे। इनका धन्यवाद देना चाहिए, इन्होंने बहुत मौतें बचाई हैं, और अपने आप को कूड़े में हाथ डाल के करते हैं। रोज आजकल कूड़ा लेने आते हैं, हम तो कुछ भी डाल देते हैं जैसे। तो इनको तो मैं कहता हूँ कि इनका तो विशेष स्थान हमारे समाज में होना चाहिए, तभी स्वच्छ वातावरण होगा, ये मैं कह दूं आपको। हम आप जैसे लोग स्वच्छ वातावरण के बारे में इतना नहीं सोचेंगे, जब तक ये सफाई नहीं करेंगे, तब तक एक बार शिमला सी जगह पे इनके स्ट्राइक हो गई, कुछ इनकी बातें नहीं मानी गई, तो रिच में जो कूड़ा पड़ा जो साफ नहीं होता था, तो आप वो यू कांट इमेजिन व्हाट वाज द सिचुएशन। अगर मतलब ये ना काम करें और सफाई का ध्यान ना रखें, हमें अपने आप ही तो रखना पड़ेगा। हम क्यों कूड़ा फेंकें, हम क्यों वातावरण को क्यों प्रदूषित करें, सिगरेट ना पिए, धूम्रपान ना करें, फैमिली को भी हम प्रदूषित कर रहे हैं। एक इंसान अगर फैमिली में सिगरेट या बीड़ी पीता है, तो उसके साथ बैठने वालों को भी उतना दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि सभी तंबाकू पीने वालों को कैंसर होगा, या जो नहीं पीते उनको नहीं होगा, लेकिन उनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जब से ये जागरूकता अभियान सिगरेट के बारे में, तंबाकू के बारे में हुआ, तो लंग कैंसर का इंसिडेंस कम हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में लंग कैंसर अभी बहुत कम है, क्योंकि वातावरण हमारा प्रदूषित है, कई कारणों से प्रदूषित है। ये नहीं कि स्मोकिंग ही करते हैं, जो नॉन स्मोकर है वो भी प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, वही सांस उसमें लेते हैं, उनको लंग कैंसर हो जाता है, ब्लैडर कैंसर हो जाता है, कोई भी कैंसर हो सकता है। मतलब ये बहुत सारी बीमारियां जिनसे बचा जा सकता है, जो कि इन कारणों से हमें ये बीमारियां होती हैं। और हमारा लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, क्योंकि हम कई बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर रहे हैं, लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज भी है ये। जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, हमारी कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगी, तो हमारा शिथिल हो जाएगा शरीर, तो कई रोग उसमें हो जाते हैं, तो कैंसर भी उसमें एक है। तो ये है कि हमें अंतिम समय तक हमने अपना
जीवन यापन ठीक से रखना है, हाँ जी, एक्सरसाइज करें, छोटी मोटी करें, कुछ ना करें, कुछ करें, वजन का भी ध्यान रखें, खाने का भी विशेष कर ध्यान रखें, ठीक हाँ जी, चीजें खाएं। हाँ जी। सर, आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज से रिलेटेड। सर, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैं आपको बता दूं क्यों मेरे इस पे विशेष ध्यान ये गया। विशेष ध्यान इसलिए गया कि जो हम कहते हैं कि कैंसर किन कारणों से, जिन कारणों से कैंसर है, जैसे मैंने अभी अपनी प्रस्तुति में कहा, वही कारण डायबिटीज के भी हाँ जी, अधिकतर हैं, हाँ जी, वही कारण कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के भी हैं। अच्छा जी। एक्सेप्ट जो हम कह सकते हैं कि कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, कोई जेनेटिक वंशिक हाँ जी, बीमारी है, उसके हाँ ऊपर जी, तो हम कुछ नहीं कर हाँ जी, सकते, हाँ जी, लेकिन हम सावधान रह सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ भी जी, ये है। हाँ जी, तो अब जैसे कैंसर की आप बात करें, कैंसर एक ऑर्गन में पनपता है हाँ जी, और दूसरे ऑर्गन में फैल जाता हाँ है, जी, हाँ जी, जिसको हम अच्छा, बोलते हैं भी कैंसर तो फैलता अच्छा, हाँ जी, है। मैं कहता हूं कि क्या डायबिटीज नहीं फैलता? हाँ जी, डायबिटीज फैलता है। हाँ जी, डायबिटीज हुआ, आपकी किडनी को तबाह करता है, हाँ जी, आपके दिल को तबाह करता हाँ है, जी, आपके मांसपेशियों को तबाह करता हाँ है, जी, हाँ जी, रक्त हाँ संचार जी, जो करते हैं हाँ उनको जी, तबाह करता है, हाँ उनको जी, नैरो कर देता है, हाँ जी, मृत्यु हो जाती हाँ, है। हाँ जी, हाँ वैसे जी, ही कार्डियो हाइपरटेंशन है, सभी अंगों को प्रभावित करता हाँ है। जी, जैसे मैंने कहा, किडनी को, हाँ हार्ट जी, को, हाँ जी, लिम्स को, हाँ जी, लंग्स रक्त को, वाहिनियों हाँ, को, हाँ सबको जी, प्रभावित करता हाँ है, जी, जिसकी हाँ जी, वजह से खतरा है। हाँ जी, तो ये सब की इनकी विशेषताएं बराबर है, हाँ जी, इनके कारण भी हाँ जी, ऑलमोस्ट बराबर है। बराबर है, हाँ जी, तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप 3 मेजर डिजीज से बचा बच सकते हैं अपना। अच्छा, हाँ जी, ये नहीं मैं कहते होंगी नहीं, लेकिन अगर होंगी तो आपको पता लगे, मैंने कहा कि आपको लगेगा कि कुछ भी ऐसा कारण, ऐसा आपको सिम्टम हो गया है हाँ जो जी, पहले नहीं था, हाँ जी, डॉक्टर के पास जाइए। हाँ जी, कुछ इनमें से कुछ भी बीमारी हो हाँ सकती जी, है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसका समाधान भी है। हाँ जी, दवाइयां इतनी ज्यादा, रोज नई नई आविष्कार हो रहे हाँ हैं, जी, नई नई दवाइयां हाँ आ रही जी, हैं। हाँ जी, तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से जो है, हमें अपनी तरफ से अपनी संवेदनशीलता अपने लिए भी रखनी है, अपने परिवार के लिए हाँ भी जी, रखनी है सही कि है, आप एक व्यक्ति नहीं है, आप पूरा परिवार के एक है, सदस्य हैं। हाँ जी, तो आप बीमार हो तो पूरे परिवार पे उसका असर पड़ेगा। हाँ जी, हाँ और जी, हमारे हाँ, भारत देश में या हमारी स्टेट में, हिमाचल में, ये बहुत आवश्यक है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही कि जो बोला, परिवार का जो हमारा हाँ स्वरूप जी, है, हाँ जी, उसको ना बिगड़ने दे, मतलब परेशानी ना हो। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ जी, ठीक हाँ, ही होगा, हाँ, 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 लेकिन बहुत सीमा तक हम इससे हाँ जी, निजात पा सकते हैं हाँ इन जी, बीमारियों हाँ से। जी। तो दर्शकों, आज आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आपने डॉक्टर साहब की इतनी अच्छी जागरूकता अभियान में, और सर ने हमें कैंसर के बारे में बताया और कैंसर से के कारण के बारे में बताया। कैंसर से लोगों को बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं कि वो सोचते हैं कि कैंसर एक अनक्यूरेबल है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि कैंसर ठीक भी हो सकता है, पर हमें जागरूक होना पड़ेगा। कैंसर के बारे में पहले से ही सोचना पड़ेगा। अगर हमें कभी स्टार्टिंग में ही इसके बारे में पता लगता है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। सर का आपका अनंत ज्ञान होस्ट एंकर सीरीज में बहुत बहुत धन्यवाद आने का, और सर आपके दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपने मेरे को ये शुभ अवसर प्रदान किया और आज के प्रतिष्ठित दिन ये मैं बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका और अनंत ज्ञान का बहुत 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 धन्यवाद। मेरी भी अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक बात मैं और कह दूं, हाँ जी, बोलो सर। वैक्सीनेशन की भी हमें बात यहाँ करनी चाहिए। हाँ जी, जैसे हमने सर्वाइकल कैंसर की बात करी, तो उसमें जो हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बात करते हैं, आजकल बहुत कॉमन है। हाँ जी, तो इसको लगाने से, और ये बच्चों से शुरुआत हम कर देते हैं, 9 साल से, हाँ जी, हाँ जी, 17 साल तक है ना, और कुछ 11-12 साल में सबसे ज्यादा है। तो उसमें फिर बहुत संभावना सर्वाइकल कैंसर की होने की बिल्कुल खत्म हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमने कारण बताए, संभोग के या दूसरे वो है, अपनी हाइजीन नहीं रखना, अगर उस पर ध्यान न दे तो फिर भी हो सकता है। अगर वैक्सीनेशन करवाएंगे तो बहुत कम उसकी संभावना हो जाती है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्री में ये कम हो गया, हमारे देश में अभी भी ज्यादा है। तो ये है। अब लीवर कैंसर के लिए भी हम दे देते हैं वैक्सीन। तो ये कुछ कई कैंसर है जिनसे हमें बिल्कुल निजात मिल चुकी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला था जो मैं बताना चाहता था। अगर जो भी अभियान सरकार चलाए, भारत सरकार, वो उस पे हमने सहयोग देना है, और अपने लिए सहयोग देना, अपने परिवार के लिए सहयोग देना है। और ये है कि आवश्यक नहीं है कि हम दूसरी
अमेरिकन शैली को हाँ वो जी। करें या दूसरों को करें। हाँ जी। हमारी अपनी समस्या है, उनका निदान अपना हाँ है, जी, हाँ उनका जी। समाधान हमारे हाँ जी, हमारे हाथ में हाँ है, जी, हाँ जी। जो अलग है। मैं तो जिस भी मंच पे जाता हूँ जी। कॉन्फ्रेंस में, हाँ जी। मैं ये बोलता हूँ कि हमारे इंडियन स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए, ओके ओके। क्योंकि हमारी इंडियन की। बीमारी अलग हाँ है, जी, हाँ जेनेटिकली जी। हम अलग है। जैसे हाँ बोलते जी। हैं जीन की, जैसे हाँ हमने जी, बात हाँ करी, जी, हाँ जी। जेनेटिकली वी आर डिफरेंट। हाँ जी। तो ऐसा नहीं जो दवाइयाँ उनको सुटेबल है। हाँ। सूटेबल है, हमें भी सूटेबल हाँ, होंगी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात करूँ, हाँ जी, हाँ अगर जी, हाँ समय है जी। तो, सही है। ब्रेस्ट कैंसर उसमें है कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन भी ओके होती है। ओके। जैसे आपने नाम सुना होगा, फिल्म एक्ट्रेस का, बहुत अमेरिकन थी, हाँ जी, है ना, हाँ तो जी। एंजेलिना जोली, एंजेलिना, हाँ मैं कई दफे एंजेलिना, हाँ वहां जी। बोल चुका हूँ। हाँ। तो वो अमेरिका में किसी प्रांत पे